ओम शांति। आज की डेट है 28/4/2026। सारे मीठे बच्चे बाप समान लवली बनने के लिए अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप को याद करो। प्रश्न: याद में रहने की गुप्त हड्डी मेहनत का हर एक बच्चे को करनी है। क्यों? जिगरी मेहनत करनी, दिल से मेहनत करनी। उत्तर है क्योंकि याद के बिगर आत्मा पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बन सकती। जब गुप्त याद में रहे देय अभिमानी बने तब विक्रम विनाश हो। धर्मराज की सजाओं से बचने का साधन ही याद है। माया के तूफान याद में ही विघ्न डालते, इसलिए याद की गुप्त मेहनत करो, तब लक्ष्मी नारायण जैसे लवली बन सकेंगे। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। पारलौकिक बाप से जरूर वर्षा मिलता होगा, कहते हो गॉड फादर। तो बाबा ने कहा परंतु आत्मा को जानना, परमात्मा को जानना ये डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। इजी ते इजी और डिफ़िकल्ट ते डिफ़िकल्ट है। सहज भी है और मुश्किल भी है। हम 84 जन्म लेते सूर्यवंशी बनते, ये चक्र तो बहुत सहज है। जितना अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करने में ही फायदा है। बाप का फरमान है, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। मेरे में 5 विकारों की कट है चढ़ी हुई है आयरन एज में। अब गोल्डन एज में जाना, इसलिए बाप को बहुत प्यार से याद करना है। अपने को बिंदी समझना और बाप को याद करना है। इस याद में रहें तो बहुत लवली हो जाएं। बाकी उनको ये पता नहीं पड़ता कि अंदर कितनी कट लगे। सुंदर से शाम बन गए। पामन कैसे बने? सजा ना खाने का उपाय है सिर्फ याद। योग ठीक नहीं होगा, धर्मराज की सजा खाएंगे। योग में बहुत कच्चे हैं, इसलिए बाप कहते खबरदार रहो। सिर्फ पंडित नहीं बनना। मैं आत्मा हूँ, मुझे बाप को याद करना है। बाप ने फरमान दिया मन मना भव। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। याद करने बैठेंगे तो बहुत तूफान विघ्न डालेंगे। कोई आधा घंटा भी एक रस हो बैठे बड़ा मुश्किल है। घड़ी घड़ी भूल जाएंगे। इसमें सच्ची गुप्त मेहनत है। बाप की याद से तुम पावन बनेंगे। मूल बात है योग। मूल खास बात है क्या? योग। योग बल वाले धर्मराज के डंडों से बच सकते हैं। ये मेहनत बड़ी मुश्किल कोई से होती। माया के तूफान भी बहुत आएंगे। ये बहुत हड्डी गुप्त मेहनत है। लक्ष्मी नारायण बनना मौसी का घर नहीं है। बाप कहते मुझे याद करो तो कट निकल जाएगी। ये मेहनत है। हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है। देह अभिमानी बहुत शांत रहते। समय मुझे साइलेंस में जाना, निराकारी दुनिया में जाकर विराजमान होना। मैं आत्मा भी नॉलेजफुल बन रहा हूँ। ऐसा चिंतन जब चले तब ऊंच पद पा सकें। दुनिया भर में कोई आत्मा और परमात्मा को नहीं जानते। आत्मा को पावन बनाने का पहले उपाय पढ़ाई पढ़नी। पढ़ाई से मर्तबा मिलता है, खेल कूद से मर्तबा नहीं मिलता। खेल आदि की डिपार्टमेंट अलग होती, उनसे ज्ञान योग का कनेक्शन नहीं। ये भोग आदि लगाना भी खेल है। मुख्य बात है याद। अच्छा, मीठे मीठे सिकला बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए याद की गुप्त मेहनत करनी है। पावन बनने का उपाय है अपने को आत्मा बिंदु बाप को याद करना। दूसरी पॉइंट है, ज्ञान में अपने आप को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना। एक रस अवस्था बनाने का अभ्यास करना। बाप का जो फरमान है उसे पालन करना है। आज का वरदान, हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भव। निरंतर योग युक्त रहने के लिए कमल पुष्प के समान पुष्प के आसन पर सदा विराजमान रहो। लेकिन कमल आसन पर वही स्थित रह सकते जो लाइट हैं, माना हल्के हैं। किसी भी प्रकार का बोझ अर्थात बंधन ना हो। मन के संकल्पों का बोझ, संस्कारों का बोझ, दुनिया के विनाशी चीजों के आकर्षण का बोझ, लौकिक संबंधियों की ममता का बोझ, जब ये सब बोझ खत्म हो तब कमल आसन पर विराजमान निरंतर योगी बन सकेंगे, निरंतर योगी बन सकेंगे। स्लोगन, सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। अव्यक्त इशारे, किसके संस्कार सरल मधुर होते हैं वह संस्कार स्वरूप में आते हैं। जब संस्कार बाप दादा के समान बन जाएंगे तो बाप दादा के स्वरूप सभी को देखने में आएंगे। जैसे बाप दादा वैसे वो वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प अनुभव होंगे। सभी के मुख से निकलेगा ये तो वही लगते हैं। अच्छा, ओम शांति। ऐसे लगेंगे जैसे कि वही है। अच्छा, ओम शांति।